किंजा को अब जाकर झटका लगा और सुहेल हमेशा के लिए किंजा को छोड़कर चला जाता है। किंजा को इस जगह पर कौन सी बात सताएगी, क्या तैमूर के पास हो जाती है तो तैमूर उसे माफ कर देगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। ड्रामा एंड पोजीशन पे पहुंच चुका है और किंजा का जो इंजाम है वो बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त ज़ारा को पता चलता है कि भाई तैमूर की जो हालत है वो बहुत खराब है। वो तैमूर के साथ मुलाकात करने के लिए भी आती है, तो वहां पर जब तैमूर की हालत या पोजीशन देखती है तो उससे जांच लेती है, तो वो फलक के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि फलक आप देखें तो सही तैमूर की हालत, कम से कम इसका ख्याल करें, इसको खुश रखने की कोशिश तो करें। जब मैं होती थी तो कभी भी तैमूर इस तरह परेशान नहीं होता था। फलक ये बातें सुनती है तो वो ज़ारा को कहती है कि भाई मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन तैमूर जो है वो कहाँ मेरी बात सुनता है, मेरी बात मानता तक नहीं है। तो ज़ारा अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश करती है फलक के सामने। उससे कहती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आप नहीं कर सकती, मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है फलक को ये बात बुरी लगती है। जब फलक को ये बात बुरी लगती है, ज़ारा को अब ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि भाई मैं अब इन दोनों के बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो इन दोनों के बीच में अगर ऐसी कोई बात करेगी तो ये सारी की सारी फलक के ऊपर बुरी गुजरेगी। अब फलक देखेंगे ज़ारा ने बात तो कर दी, अब ज़ारा के जहन के अंदर ये बात नहीं होगी, लेकिन फलक के दिल के अंदर ये बात बैठ जाती है और वो अब कोशिश करती है कि ज़ारा जो इस जगह पर बहुत कम है, ज़ारा जो है तैमूर से दूर हो सके, ताकि मेरे और तैमूर के बीच में जो अब दोबारा नफरत कोई इस किस्म की पैदा ना हो। क्योंकि पहले किंजा आती थी और किंजा जो है बीच में टांग अड़ा कर रखी हुई थी, अब ज़ारा ने बीच में आकर टांग अड़ाई हुई है। कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिस पर तैमूर का जो है वो ज़ारा के लिए दिल करना शुरू कर देता है। किंजा लेकर जाती है डॉक्टर के पास सुहेल को, तो डॉक्टर उसे चेकअप करते हैं। तो किंजा के पास आते हैं, आकर फैसला करते हैं, उससे कहते हैं कि हमें ये बताओ कि इसका भाई तैमूर कहाँ है। किंजा उस वक्त ये बातें सुनती तो परेशान होती है, क्योंकि आप इन लोगों को वो सच तो नहीं बता सकती कि भाई तैमूर को हमेशा के लिए हमने घर से बेदखल कर दिए। तो वो डॉक्टर को कहती है आप मुझे बताएं क्या बात है, वो इस वक्त नहीं आ सकते। तो डॉक्टर उससे सब कुछ बता देता है कि भाई हम इसकी सर्जरी करते हैं और इसमें तैमूर का होना लाजमी है, क्योंकि हम सारी बात जो है उसके सामने पेश करेंगे। आप दोनों इस जगह पर मौजूद होंगे तो आपको सारी बात का इल्म हो सकेगा, क्योंकि सर्जरी में जो है वो बहुत ही कम लोग होते हैं जिसमें बचने के चांस होते हैं। इसके हालात नाजुक हैं और इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो किंजा सोचो बचार के बाद वो डॉक्टर को इजाज़त दे देती है। उससे कहती है कि भाई आप इसका ऑपरेशन करें, मरता है तो मरने दे, मैं कोई दूसरी शादी कर लूँगी, लेकिन जो आप जितने भी पैसे लगते हैं लगा दें, तैमूर यहाँ पर नहीं आ सकता। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है भाई हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। इसका ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है। अब किंजा को इस जगह पर तैमूर की याद जो है वो सता रही है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि भाई अगर तैमूर यहाँ पर होता तो ये सारी बातें हैंडल कर लेता, उसे इस बात का इल्म भी होता, तो हो सकता है कि सुहेल की जो ज़िंदगी यहाँ पर बच सकती थी। लेकिन किंजा फिर भी अपनी जिद पे कायम है, वो तैमूर के पास नहीं जा रही। अगर वो जाती तो हो सकता है कि तैमूर जो वो अपने भाई को बचाने के लिए आ भी जाता। फलक जो है वो तैमूर के लिए अच्छी सी एक प्यारी सी रेसिपी तैयार करती है। उसे अब पता लग गया कि भाई ज़ारा जो है मुझसे छीनने की कोशिश करती है, तो मैं तैमूर के लिए कोई अच्छी सी रेसिपियाँ बनाऊँ, इसके आगे पीछे घूमूँ, ताकि तैमूर की जो तवज्जो है वो ज़ारा की तरफ ना जा सके। जब इसके सामने रेसिपी पेश करती है, तैमूर खाना शुरू करे तो उससे कहते हैं कि भाई आज तो इस रेसिपी में से भाई मेरी माँ का जो वो जायका आ रहा है। तो फलक मुस्कुरा कर जवाब देती है कि भाई ये रेसिपी मैंने जो है वो अपनी खालत से सीखी है, और मेरी जो खालत थी आपकी माँ की बहुत तारीफें करती थी, खासतौर पर आपकी माँ के खानों की। तो तैमूर कहता है कि अच्छा मतलब कि अब जो मेरी माँ का जायका था उसने अपनी बहू को सौंप दिया और खुद यहाँ से चली गई है। तो फलक को फिर जाकर थोड़ा एहसास होता है कि पहली दफ़ा जो तैमूर है आप मुझे बीवी की नज़र से देख रहे हैं। अब तैमूर के दिल में फलक की जो जगह है वो बन चुकी है। ऐसा ऐसा तैमूर जो वो ज़्यादा कोशिश करता है कि फलक के साथ खुश रहूँ, एक दूसरे के साथ प्यार से बात करें, और फलक को भी इस बात का एहसास हो चुका है। उससे तैमूर के ऊपर यकीन हो चुका है कि भाई अब तैमूर जो वो किसी और जगह पर मुंह जाकर नहीं मारेगा, मेरे साथ ही रहेगा। डॉक्टर आते हैं किंजा के पास। किंजा जो है वो बाहर खड़ी होती है। जब इसके पास आते हैं ऑपरेशन करने के बाद पता चलता है कि भाई तैमूर तो अब बच ही नहीं सकता। तो डॉक्टर आकर किंजा को जो है वो खुशखबरी सुना देते हैं। उससे कहते हैं कि भाई मुबारक हो आपको, हमने ऑपरेशन किया है लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। सुहेल जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, हमने बचाने की पूरी कोशिश की है लेकिन नहीं बचा, आई एम सॉरी। ये बात करके डॉक्टर वहां से जाता है। किंजा बात समझ आती है और वहीं पर नीचे ज़मीन पे गरम गिरती है, और अब जाकर इसे पता चला है कि भाई किसी तरह जो है प्यारे जब अपने खोते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसा ऐसा पहला जो इंजाम है वो किंजा का स्टार्ट हो चुका है। सुहेल इसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, तो अब ये किसी भी सूरत में अपने घर को या अपने बिजनेस को नहीं चला सकती, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। हर चीज़ इसकी बर्बाद हो जाएगी, फिर जाकर ये तैमूर के पास जाएगी
और फिर जाकर माफ़िया मांगेगी कि भाई मुझे माफ़ कर दें, आज मेरे घर में अब कोई भी घर को जो है वो चलाने वाला नहीं है। जोबी से भी ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। जोबी भी सोनिया को जब वो खुलकर बता देती है, क्योंकि देखें कि आसिम तो चीज़ों से बाज आता नहीं है। आसिम को तो हर चीज़ का पता चल चुका है कि भाई सोनिया जो है वो मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, मुझे जो है वो धोखा दे रही है, फिर भी उसके पीछे भागा जा रहा है। सोनिया को भी इसके सामने मस्के लगाती है तो ये पागल हो जाता है, इसके पीछे जो याद इसकी आना शुरू हो जाती है और बार बार सोनिया के साथ मुलाकात भी करता है। जोबी जब सोनिया के साथ मुलाकात करती है तो उसे जो है वो खरी खरी बातें सुना देती है। उससे कहती है कि भाई मेरी जो खाला है वो ठीक कहती है कि भाई तू एक नंबर की फ्रॉडन है, तुम एक नंबर की फ्रॉडन हो और हर किसी को फंसाने के चक्रों में होते हो। सोनिया को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, वो फख्र में होती है या गुरूर में होती है कि भाई अब मेरे पास दौलत आ चुकी है तो मैं जो है वो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। जोबी कहती है कि भाई मुझे अब ऐसा भी लगता है या ये बात ठीक भी है कि आसिम जो अब तुम्हारे काबिल नहीं है। या जो वो थप्पड़ मारने की कोशिश करती है जोबी को, आगे से जोबी इसका थप्पड़ बाजू पकड़ लेती है, उससे कहती है कि भाई खबरदार इस वक्त जो है तुम मेरे ऑफिस में और दोबारा जो इस किस्म की हरकत नहीं करना। हो सकता है कि सोनिया ये समझ रही हो कि ये जो ऑफिस है ये आसिम का है तो मैं यहाँ पर जो अपना रोब जमा सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जोबी इसे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालेगी, उससे कहेगी कि भाई तुमने आसिम को और जहाँ पर भी फंसाना है जाकर फंसा लें, लेकिन इस जगह पर तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हो। सोनिया बाहर जाएगी और आसिम को कहेगी भाई ये क्या चीज़ है, भाई ऑफिस तुम्हारा था, मैं जहाँ पर से वो आई हूँ, आगे से ये कौन है, ये तो मुलाजमा मेरे साथ ऐसा की बात करिए। तो आसिम इससे कहेगा कि भाई मुलाजमा मैं हूँ, जोबी नहीं है, वो इस ऑफिस की या इस पूरे बिजनेस का मालिक है, उसके पास हर चीज़ है। तो फिर जाकर सोनिया को पता चलेगा कि भाई आसिम के पास कुछ है नहीं, तो हो सकता है कि फिर वो कोई और फंसाने की जो है वो कोशिश करे। सारा को तो चाहिए कि भाई इन दोनों के बीच में जो हमेशा के लिए दूर चली जाए, इन दोनों के बीच में आई नहीं। अब ज़ारा के इस जगह पर कोई भी ऐसा मकसद नहीं बनता। जब ये दोनों खुश हैं और ज़ारा को इस बात का पता भी चल चुका है कि तैमूर अब मेरा नहीं हो सकता, तो फिर अपने आप को दूर कर ले और जवाद के पास चली जाए। फलक और तैमूर के बीच में जो दूरियां थी ऐसा कम होना शुरू हो चुकी हैं, एक दूसरे के साथ ये प्यार भी करते जा रहे हैं और ये अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। लेकिन किंजा जो अपनी ज़िंदगी में अब कभी भी खुश नहीं रह सकती। सुहेल इसे छोड़कर चला गया और उसके बाद ऐसा सारी चीज़ें इसे छोड़कर जाएंगी, ये अकेली रह लेगी। हो सकता है कि इसके पास दौलत या ये चीज़ें सारी रह जाएं, अपने जो होंगे इसे छोड़कर जाएं, तो फिर जाकर इसे पता चले कि भाई ये दौलत किसी काम की नहीं होती। दौलत को बंदा कोई काम के इस्तेमाल के लिए कर सकता है लेकिन अपनी जो खुशी है उसको खरीद नहीं सकता। खुशी तो अपनों के साथ होगी। तो फिर जाकर ये माफ़ी मांगे और हो सकता है कि तैमूर वाले जो ऐसे माफ़ कर दें। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना आपको क्या लगता है कि क्या जैसे ही सुहेल की मौत होगी क्या यहाँ पर तैमूर जो अपने भाई को कांधा देने के लिए जाएगा, किंजा खुद इसे जाकर दफना कर आएगी। अगर तैमूर जाता है तो किंजा उस जगह पर क्या ड्रामा करने वाली है, वो तो पहले सारा इल्ज़ाम जो है वो फलक और तैमूर के ऊपर लगाएगी कि भाई आप लोगों ने मेरे शौहर को जो है वो तकलीफ पहुंचाई है, टेंशन दी है, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है, किंजा का अंजाम क्या होगा, ये सब आपने बताना हो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।